नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अलर्ट प्लेटफॉर्म। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 2024 में आया था वैकेंसी, 2025 में होने की संभावना है। ये जहाँ तक अभी अप्रैल के पहले नहीं होगा। तो इसमें आरआरबी में हम मैथमेटिक्स पोर्शन, जनरली लोग मैथ मैथ बोलते हैं लेकिन वो है मैथमेटिक्स। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि मैथ में जो भी चीज़ें हैं या मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें हैं वो हम कर रहे थे क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक एक टॉपिक जो है क्लियर करवाया जा रहा है। ठीक, तो हम आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। अब जैसे इसमें देखेंगे कि परसेंटेज, जैसे आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या है कि कितना किस तरह से हम करें कि कम समय में। देखिए परसेंटेज के लिए आपको जो भी चीज़ें बताया गया था पहले, अगर आप परसेंटेज का एक लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसको अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है कि कितने परसेंटेज से कितना। जैसे 50% का आपने बोले तो 1/2, ठीक, 25% 1/4, 20% 1/5। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं 12.5% 1/8। ठीक, तो जो भी चीज़ें इसमें करवाया गया है, मतलब अब यहाँ पर अगर बोला जाए 25% यहाँ से 1/4 हो जाएगा 37.5%, तो ये हो जाएगा 3/8। तो इसी प्रकार से जो भी चीज़ें उसको करवाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम के पर्पज से ही सब करवाया जा रहा है। रेलवे का जो भी देखिए, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी रेलवे में या एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन और भी अलग से है, जैसे कुछ चीज़ें जो है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लिया गया है ताकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो भी हैं सब आपको क्लियर हो जाए परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे अपने उसमें स्टार्ट आते हैं। देखिए इसमें अब मैथमेटिक्स का देखा जाए तो इसमें नंबर सिस्टम का मैंने लगभग करवा चुका हूँ। मैं सही वीडियो अपलोड है, इसको आप देख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नंबर से कुछ चीज़ें और इसमें है जो कि जनरली एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 10 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में पूछ लिया, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से जब प्रैक्टिस करवाऊंगा इसका, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊँ। प्रैक्टिस तो अभी भी चल रहा है आपका, लेकिन जब अब मैं 25 का या 30 नंबर है ना मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन का जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें ये सब हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी टेस्ट सीरीज में बनाने के लिए सोच रहा हूँ, जो कि फ्री रहेगा। सभी रेलवे के जितने भी एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, रेलवे के जितने भी कैंडिडेट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, रेलवे एस्पिरेंट जो भी हैं, उन लोगों के लिए फ्री रहेगा। कुछ चीज़ें, कुछ उसमें टेस्ट डाला जाएगा जो कि पेड रहेगा, लेकिन लगभग फ्री रहेगा और फ्री से आपका काम चल जाएगा। ठीक, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो पेड भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं बनाया जा रहा, उसके लिए अभी टाइम है। पहले अभी 1 मंथ के बाद वो स्टार्ट होगा वो सब चीज़ें। नंबर सिस्टम इसमें हम करवा चुके हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखा जाए तो हम मेंसुरेशन का भी पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। मेंसुरेशन में हम ट्रायंगल का जो भी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रकार के ट्रायंगल के टाइप हो गए, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है मेंसुरेशन में। अब बाकी चीज़ें मेंसुरेशन का वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा, एक दो लेक्चर, एक लेक्चर करके बीच बीच में। एडवांस मैथमेटिक्स देखिए, एडवांस मैथमेटिक्स से भी लगभग 15 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो एडवांस मैथमेटिक्स, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एडवांस मैथमेटिक्स से ही आता है। एडवांस मैथमेटिक्स से भी आता है, और मैथमेटिक्स का जो भी ये सब पोर्शन जैसे होता है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। ठीक, जैसे ये हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड देखिए, मैथ का जो भी चीजें है ना, इसका अगर कौन माने आईटी रेलवे में कोई भी एग्जाम के लिए, तो उसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सब चीजें जो है, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें से क्वेश्चन, मतलब अगर यही क्वेश्चन आप कर ले तो आराम से 15 क्वेश्चन आप इसी से निकाल सकते हैं, और आता है एग्जाम में। अब जैसे परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिला लीजिए, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो छोटा मोटा चीज नहीं है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन भी मिला लीजिए इसमें, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये सब पोर्शन जो है वेटेज वाला पोर्शन है, तो इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। ठीक, परसेंटेज का मैंने बेसिक आपको दे दिया कि परसेंटेज मतलब हम क्या करने वाले हैं परसेंटेज में। चलिए आते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो 27.5%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत आएगा। मान लीजिए जैसे आपने मान लिया क्या, संख्या क्या है, एक्स का अगर आप 27.5% का बात करें तो यानी कि 27.5 डिवाइड बाई 100 आप इसको कर लीजिए डायरेक्ट, ज्यादा समय ना वेस्ट हो जाए। ठीक, 11 इसको तो करना आता है ना, जैसे एक्स का कितना x% है, एक्स डिवाइड बाई 100 आता है ना भाई। 10% यानी 10 डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, किसी भी नंबर का 10% तो नंबर का 10 डिवाइड बाई 100, यही ना करते हैं। ठीक, तो 27.5/100, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा, 27.5 यानी कि 90, एक सेकेंड, इसको आप 5 सेकेंड। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले आप क्या कीजिए, इसको
275 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कर दीजिए 100, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करेंगे आप, सॉरी 25 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 1 जा 25 एंड फिर 25 बचता है 2 एंड 5, 25 1 जा 25 डिवाइडेड बाई 4, 25 चौके 100 और 0 40। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अगर ये फ्रैक्शन आप बना लिए तो ये कैलकुलेशन करने में कुछ भी नहीं है। अब आपसे ये पूछा गया x का 11/4 इज इक्वल टू 11 दिया है, तो इससे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू अब निकालने में आपको दिक्कत होगी, 11 से 11 काट दिए, कितना आ जाएगा 40। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है, जैसे इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से परसेंटेज क्वेश्चन को आप टेकल कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 से जोड़ दिया जाता है, सॉरी 75 में जोड़ दिया जाता है। चलिए अब यहां से लेते हैं, क्या कोई संख्या आपका मान लीजिए संख्या x है, उसका कितना है 75%। तो 75% न लिख करके आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 75% मतलब कि 3/4 होगा, यही ना होगा, 25 3 75, 25 चौके 100। तो यहां से आप डायरेक्ट ये लिखिए कि 3/4, 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होता है। इसमें आप क्या कीजिए, 75 को ऐड कीजिए, तो जो भी संख्या आपका x के बराबर आ गया। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, मूल संख्या निकालना है, यानी कि जो भी नंबर दिया गया था वो निकालना है, रूट नंबर नहीं निकालना है भाई, मूल संख्या। एक्चुअल रूट भी बोल सकते हैं, लेकिन मूल संख्या मतलब कि जो भी एक्चुअल नंबर दिया गया था वो निकालना है। तो यहां से x का निकालना है तो इसको क्या कीजिएगा, इस साइड इसको कर दीजिए, तो 75 इधर रखिए, इधर x माइनस 3/4 x, ये हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसेट कीजिए इसको, 4 - 1 यानी कि 3x डिवाइडेड बाई, सॉरी 4 - 3 यानी कि x, केवल x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 75। इसको अगर आप इधर से उठाकर उधर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि x इक्वल टू 75 इंटू का 4 करेंगे, ये करेंगे ना, 75 दूनी के 100, 75 दूनी के 150 और इंटू का 2 करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 300। इसका आंसर क्या हो गया 300। 300 कहीं है ऑप्शन में, यस ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटे छोटे चीजें आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो आप जैसे मैं फर्स्ट एक परसेंटेज करके हाईलाइट करें, परसेंटेज में ही उसका जो भी डाला है उसको आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, मेरे चैनल में जाकर के परसेंटेज स्टडी फॉर पब्लिक सर्विसेज, उसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो को आप देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा परसेंटेज में। मतलब परसेंटेज में आप उसको अगर ठीक से कर लेना तो उससे ही आपका लगभग अगर सपोज डेट 100 क्वेश्चन है परसेंटेज का, तो उसमें से आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन केवल उससे ही निकाल देंगे। बाकी उसका यूज करके आप लगभग 70-80% निकाल सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि 280 का k परसेंट 350 के 50% के बराबर, क्या बोल रहा है कि 280 का k डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 350 का 50। 50 को डिवाइड आप क्या करिएगा, चलिए यहाँ 50 रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा आराम रहेगा। 50 का 100% के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 100 से 100 आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक। बाकी बचा 7 चौके 28 यानी कि 4 बार में जाएगा, ये आ गया 40। फिर यहाँ पर 7 5 35 5 0, ठीक। अब यहाँ से k निकालना है, तो k अगर हम निकालेंगे, यहाँ से 0 एक और काट लीजिए, तो k कितना हो जाएगा 5 इंटू का 50 डिवाइड बाई 4, यही ना होगा, यानी कि 5 5 25 250 डिवाइड बाई 4। अब ये कितना आ जाएगा, 250 का डिवाइड 4 करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी के 4 दूनी, सॉरी 4 6 के 24 एंड 4 दूनी 8। अब बचा 2 एंड 0 मतलब कि पॉइंट का 4 नहीं सॉरी 20, 4 5 20 होता है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 62.5%। तो ये k का मान कितना है 62.5 है इसका k का मान, तो आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि 22.5 का 32%, अब देखिए यहां पर क्या है 22.5, इसका कितना है 32%। अब 32% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 32 डिवाइड बाई 100 कीजिएगा, यानी कि अगर इसको 4 से काटें तो 8 बार में जाएगा, और इधर काटें कितने बार में 25 बार में, ठीक है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32% माइनस का 2/3 और यहां पर क्यूब रूट 3512 इंटू का स्क्वायर रूट 81 इज इक्वल टू y है।
और इसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, किसका, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप पहले इसको तोड़िए, तो ये कितना का है, इसको आप देखिएगा तो 8 का क्यूब अगर कीजिए तो 512 आता है, यानी कि इतना के जगह में 8 आ जाएगा और इतने की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2/3। अब इसको 3 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाता है और यहाँ पर माइनस आपका लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको तोड़िए, जैसे कि यहाँ पर क्या निकालनी है आपने, 22.5 इंटू 8/25, इसकी जगह में रख सकते हैं ना, इसके जगह में 8/25 हो जाएगा। इसको अगर कट कीजिए तो ये कितना बार में जाएगा, 2.5, 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 टाइम में। सही है। इसको मैंने कैसे काटा, 2.5 से अगर अब इसका मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर डिवीजन करेंगे तो 2.5, ये 9 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ये 8 9 72 आ गया, यानी कि 72/10 माइनस 8 3 के 24, 24 दूनी के 48, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस का 7.2, 10 से डिवाइड करेंगे 7.2 होगा, सॉरी प्लस का 7.2 माइनस का 48। अब इसको अगर आप सॉल्व करें ऑप्शन से, देखिए अब ये कुछ लोगों को है कि थोड़ा सा माइनस करने में दिक्कत हो जाएगा पॉइंट वगैरह में, तो अब सिंपली ये देखिए कि 40 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो 47 हो रहा है, यानी कि और 0.2 है, तो मतलब 40 से ज़्यादा। अगर 41 में 7 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, प्लस 0.2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमको 40 का 40 माइनस का 40.8 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस का 40.8 आंसर। ठीक है, तो जहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किए क्या किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 47%, सॉरी 47.5% की वृद्धि होती है, 47.5% का अगर आप फ्रैक्शन में करिए कितना हो जाएगा, 47.1/2%, यही हो रहा है ना। इसको अगर आप कहिए फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, प्लस 47 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा, 94 प्लस 1 ऐड कीजिएगा, यानी कि 95 डिवाइड बाई 2। अब परसेंटेज को तोड़िएगा, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो कीजिएगा, 100 मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा ना, इसका परसेंटेज 47 परसेंटेज को अगर करेंगे तो डिवाइड बाई 100 ये नहीं करते हैं हम, 50% क्या करते हैं, 50% को 50 बार 100 लिखते हैं ना परसेंटेज। ठीक, तो उसी प्रकार से 95/200 हो गया। अब इसको अगर आप कट पिट कीजिए तो 5 से अगर कीजिएगा तो 19 बार में जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 40 बार में जाएगा, यानी कि 19/40 का मान दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, यानी कि आपका, अब ये देखिए अगर इसको आप अपना नंबर मान ले, संख्या कोई जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का मान ले, तो इसमें कितना का इंक्रीज हो रहा है, 19 का, तो कितना हो जाएगा, 40 में अगर आप 19 जोड़ेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमारा बेस मतलब कि गिवन नंबर, अगर मान लिए कि गिवन नंबर 40 है और उसमें हमारा कितना का इंक्रीज हो रहा है, 19 का, तो 40 में 19 ऐड किए जो कि आ गया कितना, 59, और ये क्या दिया हुआ है 59 590 होता है, ये कितना हो जाएगा 590। इसको कट फिट कीजिएगा तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या आपने क्या माना 40, तो 1 का बराबर है 10, तो 40 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 400, जो कि आपका आंसर है। तो यहां से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए अगर पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, 250 का 28%। अब 28% को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए 28%। देखिए ये फ्रैक्शन अगर आप तोड़ने जान जाएंगे ना तो आपका जो है क्वेश्चन परसेंटेज करना बहुत आसान हो जाएगा। 28 अगर परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 100, यानी कि इसको अगर आप काटना चाहें तो 7 चौके 28, मतलब 4 सत्ते 28 और 25 4 25 से 100 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7/25, 28% का 7/20, मतलब 28% का कितना हमने तोड़ दिया 7/25 इंटू का 60%। अब 60% को तोड़ना बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। ठीक, 60 का यानी कि 3/5 इसे कर लीजिए। तो यहाँ से 2 का 3 डिवाइड बाई 5। अब यही आपसे पूछा है कि क्या होगा।
तो इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कि दिक्कत है। कैलकुलेट कीजिए, 25 से 25 काट लीजिए, 1 0 आ गया 0, ठीक। फिर 5 से काटिएगा तो ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि 7 त्रिक 21 दूनी की 42। इसका आंसर कितना आ गया? 42। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 250 था यहाँ पर, 28%, 28% को हमने फ्रैक्शन में किया तो कितना है? 7/5। तो हम अगर यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँ कि 28% किसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इसका 28% निकालना है, तो आप 7/5 इसमें पुट कर देंगे, नो डाउट। फिर बोला 60% और इसमें उसका 60%, तो उसका 60% यानी कि 3/5 आपने यहाँ पर पुट कर दिया, और आंसर यहाँ से आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक संख्या में 48% और 38% के मध्य का अंतर निकालना। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 48% और 38% का अंतर कितना है? 354। ये मतलब कि अंतर दिया है क्या? किसी नंबर का, एक संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए आपने x है। देखिए अब या तो अलग अलग मानिए, x का 48% माइनस x का 38% इक्वल टू 354, या तो इसे मान लीजिए। अब यहाँ से आपका क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि x का 58% क्या होगा, ये नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको आप माइनस करें कितना परसेंट आ रहा है x का, अब देखेंगे तो 10% की बात हो रही है। 48 में से 38 जाएगा, 10 बचेगा, इक्वल टू 354। तो यहां से अगर x का 10% इक्वल टू 354, यानी कि x इक्वल टू करना चाहें तो ये 10 को 1/10 में लिख देंगे, यानी कि x इंटू 1/10 इक्वल टू 354। सही है, सही है, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3540। ये हो गया x का मान, मतलब ये है आपकी संख्या। जिस संख्या के बारे में बात करी, जो एक संख्या है, वो संख्या यही है 3540। अभी इसका क्या करना है? 58% निकालना है। तो यहाँ से इसमें आप क्या करेंगे? 58% निकालेंगे, किसका? 3540 का 58 डिवाइडेड बाई 100, ये कीजिएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2053.2, यही आएगा आंसर, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, जैसे कि आप क्या कहिए 3540, जैसे लंबा नंबर है, अब 58 का गुणा करने लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आप क्या कीजिए कि 60 माइनस का 2 कर दीजिए। अब 6 से मल्टीप्लाई करके 0 0 लगा करके इसको कर सकते हैं, बाकी 1 0 तो काट ही सकते हैं वैसे, ठीक। तो 1 0 बचेगा, डिवाइड करेंगे, पॉइंट में ही नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं a और b, एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। अब देखिए 15% का बात किया जाए तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 3/20। अब बोला जा रहा है कोई भी एक संख्या, तो आप मान लीजिए कि ये संख्या जो है हमारा 20 है, ए जो है, सी को अगर 20 मान ले रहे हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 15% कम कर रहे हैं, यानी कि आप इन दोनों का माइनस कितना लेंगे? 17, राइट। और दूसरी संख्या कितना है? 32%। अब 32% का करिएगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा? 4 8 चौके 32, 8 डिवाइड बाई 25, ठीक। अब इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है? ये भी आ जा रहा है 17, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी भी नंबर का 32% निकालना है, ठीक, तो आपने मान लिया कि वो नंबर का जो भी फ्रैक्शन 32 का फ्रैक्शन कीजिए, तो ये आपका मूल नंबर होगा, उसका जो ऊपर है वो 32% होगा। अगर हम यही करते हैं कि 100 का 32% कितना आता है? 100, तो 25 का 32% कितना होगा? तो 100 में 4 का डिवाइड करें तो 25, तो 32 में भी 4 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दो संख्या, अब देखिए यहाँ पर a दिया है और b दिया है, ये दो दिया है, और तीसरा एक संख्या दिया है, कौन सा? c। तो क्या बोला है? दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो c को अगर आप यहाँ ले लेते हैं 20, पहली बात, अगर 20 ले रहे हैं तो a कितना कम है? इसका 15%। तो यहाँ पर हमने कितना निकाला? अगर 20 में से 15% घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17। तो यहाँ पर आप सिंपली 17 पुट कर दीजिए, ठीक। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है? b जो है c से क्रमशः 32% कम है, यानी कि ये आपने क्या लिया? 25। अब इसमें से अगर 32% आप कम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सब क्या है ना,
रेशियो वाला है, रेशियो का करवाया जाएगा आपको जब रेशियो का टॉपिक, तो बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत अच्छे ट्रिक दिया जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा सीखिए इसमें कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो, बात बराबर। ठीक, और यहाँ पर भी अगर आप इसका कितना से 25 से करेंगे, तो यहाँ पर से आप देखिए कट पीट अगर करना चाहें तो कट कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है 20, 5 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा। यहाँ पर क्या है 25, 5 से करेंगे 5 बार में जाएगा। यहाँ पर क्या है 25, 5 से करेंगे 5 बार में जाएगा। फिलहाल आपको ये नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो वी कितना है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ए का जो भी यहाँ पर निकल रहा है कितना 17 इंटू का 5 मल्टीप्लाई कर लिए हैं इसको, और कुछ नहीं किया इसमें, मल्टीप्लाई किया है। अब सी को भूल जाइए, केवल ए और बी से आपका मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर बी का बात किया जाए तो बी कितना है 17 इंटू का 4। अब क्या पूछा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ए कितना है 17 इंटू का 5 और बी कौन है कितना है तो 17 इंटू का 4। अगर आप यहीं पर देखें, अगर इसको आप मूल नंबर ए से ही ना पूछना है, ए से कितना कम है। ए को अगर आप 5 मानेंगे, ये तो दोनों 17 बराबर हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, बाकी जो बचा 5 और 4। तो हम बोले कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा क्या कि 4 जो है 5 का 80% होता है, यानी कि 5 का 80% कितना है 4, तो कितना परसेंट कम हुआ इससे, ये कितना कम है 5 से, एक कम है, एक ही कम है ना, जो कि 20% के बराबर हो गया। 4 जो हो गया 80%, तो एक हो गया 20%। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा देखिए, 2-3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। और ये सब इस मेथड से ना आप क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन को बहुत इजी में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। कितना बोल रहा है 1480 का 16% का 19%। अब देखिए, अगर इसको अब पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। पहली बात तो अगर इसमें ध्यान नहीं जा रहा है क्वेश्चन को, तो ऐसा जब क्वेश्चन मिले ना कुछ ऐसे परसेंटेज बहुत दे दिया है, तो पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। न तो इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे, बहुत लंबा समय चला जाएगा। और अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 8%। यहाँ जो आपका बेसिक नंबर दिया हुआ है 1480, वो सभी में ऑप्शन में देख रहे हैं 1480 सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां पर से अगर 1480 का कॉमन रख दिया कोई दिक्कत नहीं, बाकी बचा कितना। अब इसमें देखिए ऑप्शन है 8% और 38%। क्या ये आंसर हो सकता है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें, इसको आप 16 को क्या है 8 इंटू का 2 कर सकते हैं, और 19 है तो 19 को 19 से रख दीजिए, इस 2 को उठाकर इधर कर दीजिए। तो इसको कोई दिक्कत होगा क्या 1480 को, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1480 को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके परसेंटेज को इधर उधर कर रहे हैं तो कोई सामान तो है नहीं ना भाई, उसको इधर उधर कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसका परसेंटेज है तो 16 का अगर इसको हम यही लिख दें कितना 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 19 इंटू का 2 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हमारा ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये 19 इंटू का 2 यानी कि 19 दूनी 38 होता है। कितना होता है 38। ठीक, तो 38 डिवाइड बाई 100 यहाँ पर कर लीजिए, तो ये आपका 8% एंड 38% आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, अब इसमें एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि 6 और 48 दिया हुआ है। अब इसको 6 से 12 कीजिएगा तो 12 कीजिएगा इधर कितना हो जाएगा, कम होगा। 19% तक आपको बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। कोई फ्रैक्शन ही इसका नहीं बनेगा 19 का। ठीक, 35 का 1 ये भी नहीं बनेगा। 26 और 9 ये भी संभव है नहीं है। तो 19 का मल्टीप्लिकेशन में आपको ये देखना था। पहले आप देख लीजिए कि जो भी ऐसा है उसमें एक प्राइम नंबर कोई दिख रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कहाँ है। ठीक, तो इससे हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, नेक्स्ट कमेंट में इसको फिर से करवाया जाएगा। ठीक, बाकी हो जाएगा यार, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या 3/5, कोई भी संख्या है, आपने मान लिया संख्या क्या है x, उसका 3/5 उसका 7/17 और फिर का 2/5 भाग 84 है। ये हो गया 84। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है तो उस संख्या का 40% निकालना है। किसका, x का 40% आपको ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, या थोड़ा ठीक से लिख देता ना, बहुत गाली दे रहे हो तुम लोग। 40%
ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर x का 40% निकालना है, तो पहले तो आप x का वैल्यू निकालिएगा तभी ना 40% का निकालिएगा। तो x का 40% निकालने पहले तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 3/5 7 बटे, कुछ गलत लिख दिया क्या? 3/5 7/17 2/5 सही तो है। ठीक, अब इसको कीजिए, कितना हो रहा है, 7 से अगर काटें या तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 के 21, 21 दूनी के कितना हो जाता है, 21 दूनी 42, ये तो x इंटू का 42 डिवाइड बाई 5 इंटू का 17 इंटू का 5, ये हो गया, इज इक्वल टू इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84, 42 से काटिए, 42 दूनी के 84, 2 टाइम में जाएगा, 5 5 25 इधर मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 50, x इज इक्वल टू 2 इंटू का 50 इंटू का 17 और डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो निकल जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसका क्या है 40% निकालना है, 40% निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसका 40% निकाल दीजिए ना, क्यों इसका कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़िएगा। 40% आने की इसको फ्रैक्शन में करेंगे 40% को, तो x का हम ये बोल सकते हैं ना कि x का 2/5 यही होगा, 40% यही होगा x का। तो यानी कि यहाँ पर आप कीजिएगा 2/5, 5 से काट दीजिए ये एक बार यानी कि 10 हो गया। अब इसका कैलकुलेटर कीजिए, 17 दूनी 34, 34 दूनी के 68, 68 दहम 680, कुछ गलत हो गया क्या? एक सेकंड, देखिए यहाँ गलती क्या हुआ है, ये 2 को मैंने उठा दिया फिर से, जब 5 5 25 इंटू का 2 किया तो 50 ना होगा, तो ये हमारा 2 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर से क्या हो गया 50 इंटू का 17 इंटू का 2/5, इसको आप किए यहाँ 10 हो गया, 17 दूनी 34 10 340, यही है आपका आंसर। कोई दिक्कत, एनी डाउट हो तो बोलिए, उसको क्लियर करवाया जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। क्या है, कोई भी एक संख्या है उसका 50%, तो 50% किए, उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, कौन संख्या x, उसका कितना 4/5 माइनस 21। ठीक, अब इसका क्या करना है, तो संख्या ज्ञात के लिए संख्या निकालना है, संख्या निकाल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, x का 4/5 यानी कि इसको आप कितना लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाई 100, ये कर सकते हैं, 4/5 यानी कि 80% हुआ ना उसका। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे क्या है कि 80% माइनस 21 यानी कि 80% से 21 कम है उसका 50%। तो यहां पर जैसे कि आप देखें क्या है 30%, अगर इसको आप कीजिएगा तो x का 80% माइनस x का 50% इज इक्वल टू 21, यही बन रहा है, यानी कि 30%, किसका x का 30% जो है वो है 21, 3 7 और 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 70, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ सिंपली ये क्या बोला कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 यानी कि 80% से 21 कम है, 80% से 21 कम है यानी कि 50 से 80%, 80% जो है 50 से 21 ज्यादा है। ठीक, यानी कि 30% जो है 21% के बराबर है, कोई भी संख्या के 30% 21% के बराबर है, सॉरी 30% 21 के बराबर है, तो उसका 10% कितना होगा 2.1, तो 100% कितना हो जाएगा, सॉरी 10% कितना होगा डिवाइड बाय 3 करेंगे 7, तो 100% कितना हो गया 70, यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि पहली संख्या मान लीजिए कोई भी a है, इसका कितना 40% यानी कि 40%, तो 40 को आप क्या रखते हैं फ्रैक्शन में, तो a का 2/5 ये बोलिएगा जो कि 12 के बराबर है, तो मतलब कि ये बोला जाए कि जो 2 है वो 12 है, तो 5 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 12, 2 इज इक्वल टू 12, तो 1 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यही होगा। अच्छा, ये हो गया आपका a का वैल्यू निकल गया कितना 30। अब v को इसी तरह से देखा जाए तो v का कितना बोल रहा है, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है यानी कि 50%, तो इसको क्या बोलिएगा v का आधा, v का आधा हो गया यानी कि 2,
अगर आप दो जो है यहाँ से आप देखिएगा तो दो जो है सॉरी एक जो है 24 के बराबर है, दो कितना हो जाएगा, आधा जो है 24 के बराबर है, यानी कि 1 जो फैक्टर है ये 1 जो है 24 के बराबर है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर भी कीजिएगा 48, तो यहाँ से जो v का नंबर आ जाएगा ये हो जाएगा v 48। ठीक, अब इन दोनों का रेशियो पूछ लिया है तो 30:48 कर दीजिए। 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, 5:8। आंसर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 500 का 50% 2500 है। अब बताइए, सॉरी 500 का 50% 2500 का कितना परसेंट होगा? अब कितना होगा? 2500 का देखिए 500 का 50% मतलब कितना होगा, आधा कीजिएगा तो 250 होगा। तो इसमें 250 आपको लाने के लिए क्या करना होगा, एक तो जीरो कटना होगा बस, यानी कि एक जीरो कब कटेगा, जब वो 10% आएगा। 2500 का अगर हम 10% बोले तो एक जीरो तो ऐसे ही खा गए और एक जीरो इसके साथ खा गए लड्डू समझ के, तो यहाँ से निकल गया 250 और 250 यहाँ पर था, इसका 50% 500 का आधा, यानी कि इसका 10% हो जाएगा आंसर। देखिए ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है स्टेज 1 में क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? अगर ये 80 से 40% करना है कम, तो पहली बात 40% को क्या किया, 2/5 किया। ठीक, 5 कितना दिया है 80, उसका 40% यानी कि 5 = 80 है, तो 1 = कितना हो जाएगा 16 दुनी, हाँ 16 हो जाएगा, 16 × 85 राइट। तो यहां से ये पूछा जाएगा 40% कम है, मतलब कि क्या हुआ कि 60% है। कोई भी का 40% कम कीजिएगा यानी कि वो 60% है, 60% यानी कि 3/5। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाता है 48, 16 × 2 = 48, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 75% का 75% इनमें से किसके बराबर होगा? अब बताइए, इसको पूछ लिया 75% का 75% किसके बराबर हो जाएगा? देखिए दोस्तों क्या है ना कि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं। बाकी जो भी है अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे परसेंटेज कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं तो सोचा था कि इसको मैं आज परसेंटेज का जो है एक टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आज करवा दूंगा, लगभग 5 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन जो है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगभग हम 40 क्वेश्चन लिए, 40 क्वेश्चन में से अभी हम 20 क्वेश्चन में पहुंचे। ठीक, तो इसीलिए और ज़्यादा लंबा हो जाता तो लोग देखने में भी इंटरेस्ट नहीं जगाते उतना, तो हमको भी तैयार थोड़ा सा अपना व्यू देखना है ना, व्यू देखना है, सब्सक्राइबर देखना है, जो भी है। और आपको जो है लेक्चर देखना है, छोटा रहेगा तो आपको भी आराम रहता है, आराम से बैठे एक बार में कंप्लीट कर लिए, फिर उठे मुँह हाथ धोए, फिर दूसरा लेक्चर उठा के कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू हमारे चैनल वॉच करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।